हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्ट्रेट लाइंस पे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के कर चुके हैं। तो जेई मेन का ये 2019 का क्वेश्चन जो है ना, थोड़े जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। लास्ट वीडियो में एक हमने किया जेई मेन का, तो जेई मेन 2019 का ये क्वेश्चन है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अ स्ट्रेट लाइन L at a distance of 4 units from the origin makes positive intercept on coordinate axis and the perpendicular from the origin to this line makes an angle 60 degree with line x plus y equal to 0, then an equation of line L is ना। ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखिए यही होता है, थोड़ा सा अच्छे टाइप के जब क्वेश्चंस बनते हैं, हमने जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो डिस्कस किया था उसमें एक आसान टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, बट उसी फॉर्म पे ये जो जेई मेन का क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा दिया। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं नॉर्मल फॉर्म को लेके तो फिर इस क्वेश्चन को करने में कहीं से कोई इशू नहीं होगा। और मैं हमेशा बोलता हूं ना कि कोशिश करें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने में। अगर आप ऑब्जर्व करें तो अगर रियल ग्राफ्स अगर आप खींच पाए ना, मतलब स्ट्रेट लाइंस हुआ, सर्कल हुआ, पैराबोला हुआ, तो फिर आप देखेंगे थोड़ा सा इजीली आप कर पाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में तो यहां पे क्या है, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है ना, ये मेरा ओरिजिन है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि एक लाइन है जो कि 4 यूनिट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन। तो मान लीजिए वो जो लाइन है मेरी सॉरी, वो लाइन ये है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ठीक है ना, ये ओरिजिन से 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। तो मान लीजिए ये मेरा 4 यूनिट, तो ओरिजिन अगर ये ओ मैं लिख रहा हूं और यहां पे मैंने लिख दिया ON, तो यहां पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना ON जो है 4 यूनिट्स है। इसी को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में क्या बोलते थे, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उसकी लेंथ है 4 यूनिट्स, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इस लाइन, अच्छा पहली चीज, दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये क्वेश्चन पे देखिए क्या बोला है कि मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट करती है। तो अब ये सी बात है, मान लीजिए ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ठीक है ना पॉइंट। अब ये सी बात है, अब अगर इसको जैसे हम लोग लिखते थे, अगर इसको आप ए लिखें तो इसका ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कैपिटल ए का A,0, और अगर इसको मैं बी लेता हूं तो इसका कोऑर्डिनेट 0,b, मतलब OB को अगर मैं बी ले लिया तो बी का कोऑर्डिनेट, कैपिटल बी का कोऑर्डिनेट 0,b हो जाएंगे। इतना इंफॉर्मेशन दिया है। अब इस लाइन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में मैं बड़े आराम से निकाल पाता अगर ये मेरा एंगल जो है ना, ये वाला एंगल दिया रहता, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है एक्स एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बनाता, तो इस लाइन का इक्वेशन मैं बड़ा इजीली निकाल लूंगा। जो रिक्वायर्ड लाइन है इसी को वो L बोल रहा है, इसी ब्लू लाइन को। तो इसका इक्वेशन बड़े आसानी से आप लिख लेते, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, दिस इज इक्वल टू p क्या होता था, परपेंडिकुलर ON, और इस ये दिया हुआ है मेरा 4। तो मैं अगर अल्फा मुझे पता चल जाए ना तो मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल लूंगा, और यही अल्फा आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए उसके लिए कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दिया है। अब यहां पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल जो अल्फा है ना, वो न देके यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। अब बोल क्या रहा है, जरा ध्यान दीजिए, बोला ना, एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन है x प्लस वाई, इसको मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू माइनस एक्स, और y इक्वल टू माइनस एक्स जो होता है, ये जो मेरी लाइन है, अगर मैं इसको खींचना चाहूं y इक्वल टू एक्स, देखिए ऐसे जाता है, y इक्वल टू माइनस एक्स मेरा कुछ ऐसे होगा। ये देखिए ये रेड वाला, ये मेरा क्या है, ये जो क्वेश्चन में लाइन दिया हुआ है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 0 या y इक्वल टू माइनस एक्स ना, इसको ऐसे लिख दिया। मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसका बेनिफिट होगा, वो मैं अब बताऊंगा आपको। तो बोल क्या रहा है ना कि इस लाइन से ये जो परपेंडिकुलर ON है ना, वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ध्यान दीजिए। तो ये एंगल जो है ना, रेड वाला जो मैं खींच रहा हूं, ये एंगल मेरा 60 डिग्री है।
मुझे क्या चाहिए, अल्फा। अगर अल्फा निकल गया तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, जिसको एल क्वेश्चन में दिया है, इसका इक्वेशन निकाल लूंगा। तो मुझे इसका इक्वेशन निकालने के लिए ये अल्फा चाहिए। अब अल्फा कैसे निकालेंगे, तो चलिए उसके लिए देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस यहां पे बनेगा। वो केस है क्या, जरा ध्यान दीजिए, इस लाइन पे जरा ध्यान दीजिए। इस लाइन का स्लोप है क्या, अगर यहां से ऑब्जर्व करें तो इस लाइन का स्लोप मेरा -1 है। देखिए y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर कर दीजिए। सी y इंटरसेप्ट 0 है एंड स्लोप जो है -1, और स्लोप अगर -1 आ गया तो obvious सी बात है m क्या होता है, tan थीटा। ध्यान दीजिए tan थीटा, दिस इज इक्वल टू -1। तो यहां पे थीटा की वैल्यू वैसे भी आपको पता है, ये 135 डिग्री आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे ये जो एंगल है मेरा ना, ये स्ट्रेट लाइन है, जब इसका स्लोप निकालते हैं तो ये एंगल पूरा थीटा होता है। ध्यान दीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ये जो एंगल बनता है ना, ये पूरा एंगल ये मेरा क्या है, 135 डिग्री। तो ध्यान दीजिए इतना पोर्शन अगर 60 है और ये पूरा एंगल जो है 135 है, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, 135 डिग्री माइनस ये 60 डिग्री। तो जैसे ये 60 डिग्री सेपरेट करेंगे कितना आ जाएगा, 5 और 7, प्लीज चेक करिएगा, 75 डिग्री। अब देखिए अल्फा मेरा जो था ना, ये परपेंडिकुलर ओएन जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा था, वो कितना आ गया, 75 डिग्री। बस जैसे ये 75 डिग्री आया, इस लाइन जो कि रिक्वायर्ड लाइन है, इसका इक्वेशन मैं निकाल सकता हूं। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, यहां पे लिखा हुआ है x cos अल्फा की वैल्यू मैंने निकाला 75 डिग्री प्लस y sin 75 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैं ये इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल लूं, यहां पे पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब cos 75 की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये पता है, इसको मैं लिख सकता हूं cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं ना। अब cos a प्लस बी वाला फार्मूला लगाइए। cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, अब ये वैल्यूज उठा के रख दीजिए। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, प्लीज चेक करिएगा, माइनस sin 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू आती है 1/2। तो यहां से देखेंगे डिनोमिनेटर 1 ये 2√2 कॉमन हो जाएगा, यहां से ये √3 और यहां से -1। तो cos 75 की वैल्यू ये आ गई। अब लगे हाथ sin 75 की वैल्यू निकाल लीजिए सेम फार्मूले से, सेम फार्मूला मतलब सेम प्रोसेस। sin 75 ये क्या हो जाएगा, sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है ना, sin 45 है ये, चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं, sin 45। अब sin a प्लस बी का फार्मूला sin a cos b। ठीक है ना, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, तो चलिए sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू अभी जस्ट आपने लिखा था √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 और इसकी sin 30 की वैल्यू जो आती है 1/2। तो यहां से अगेन ये देखिए 2√2 कॉमन हो गया, √3 + 1। तो हमने सारी वैल्यूज निकाल लिया। अब यहां पर रख दीजिए, यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। तो x cos 75 की वैल्यू आई थी √3 - 1/2√2 प्लस y sin 75 की वैल्यू √3 + 1/2√2। इतना आया था, ऐसे ब्रैकेट में कर दिया, दिस एंड दिस इज इक्वल टू 4। दोनों में एलसीएम 2√2 है ना, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अल्टीमेट क्या आएगा, √3 - 1x प्लस √3 + 1y, दिस इज इक्वल टू 2√2 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 √2 कितना हो जाएगा, 8√2। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, √3 - 1x ऑप्शन पे चलते हैं, दिस प्लस √, देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन डी, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना, आंसर की मैच करते हैं, ऑप्शन डी देखिए सही है।
ठीक है ना, मैंने आंसर की भी लिखा था। तो क्या किया यहां पे, इस पूरे क्वेश्चन को समझ पाए आप? क्वेश्चन था नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, बट इसको घुमाया था। क्वेश्चन में ये दिया था कि एक लाइन है L जो कि ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पे है, दैट मींस इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया OM, ये मेरा 4 है, बट यहां पे ये जो ON है ना, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है ये ना देके आपको ये दिया था कि ये जो परपेंडिकुलर ON है, ये जो एक लाइन है y इक्वल टू -x या x प्लस वाई इक्वल टू 0, इससे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से मैं ये अल्फा निकाल सकता हूं। कैसे? इस लाइन का स्लोप निकाला और यहां से मुझे पता चल गया कि ये जो लाइन है ना, ये थीटा क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनता है ये मेरा 135 डिग्री है। तो अगर ये मेरा 135 डिग्री है, ये 60 है, तो ये एंगल जो अल्फा है ना, वो मेरा देखिए यहां से निकाला 75 डिग्री। अब मुझे पता चल गया नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन में क्या था, इस लाइन का इक्वेशन निकालते थे, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या था, ये जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से डाले हैं उसका लेंथ और यही परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। तो ये अब इंफॉर्मेशन निकल गया। लाइन का इक्वेशन ये होता है नॉर्मल फॉर्म में, इस ब्लू लाइन मतलब L का इक्वेशन। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 75 रखा। अलग से थोड़ी सा आपको ये कैलकुलेशन, हालांकि मैंने एक एक डिटेल में बताया, आप ओरली इसको कैलकुलेट कर सकते थे। तो रखने के बाद मेरा ऑप्शन डी जो है ये सही हुआ। अब देखिए ये अल्फा निकालने का दूसरा मेथड भी है जो कि थोड़ा सा लेंदी होगा। दूसरा मेथड क्या है, वो कैसे कर सकते थे वो भी मैं आपको बता देता हूं। अल्फा निकालने के लिए सीधी सी बात है, इस लाइन का स्लोप पता है, ये देखिए इस लाइन का स्लोप पता है, इसको आप बोल दीजिए m1, ये मेरा -1 है। और ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसका स्लोप अगर आपको निकालना है, मान लीजिए ये स्लोप m2 है, ठीक है ना, ये मुझे निकालना है। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो आपको पता है, फार्मूला लगा दीजिए, दो लाइंस के बीच का फार्मूला tan 60, दिस इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पे m1 की वैल्यू -1 है, यहाँ पे रख देते, सिंप्लीफाई करते तो यहाँ पे m2 की दो वैल्यूज आती, और जब उससे मैच करते ना निकालने के बाद, जब m2 आ जाता, ठीक है, तो m2 की दो वैल्यूज आती, वहां से थीटा निकालते, तो उसमें एक थीटा जो है ना ये अल्फा आना चाहिए, मतलब 75 डिग्री, और एक थीटा जो भी आए। अब उसके करेस्पॉन्डिंग नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन L का लिखते, जब अल्फा निकल जाता तो आप दो इक्वेशंस आते, उसमें मेरे ख्याल से एक ऑप्शन जो है मैच करता, ये वाला, जिस m2 की वैल्यू के लिए अल्फा की वैल्यू 75 डिग्री आती, ठीक है ना। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता, इसीलिए मैं बोलता हूं कि समटाइम्स क्या होता है, जब आप एक्चुअल ग्राफ जब खींच देते हैं ना, तो चीजें थोड़ी सी और आसान हो जाती हैं। तो मैं इस मेथड को प्रीफर करूंगा, बिना किसी कैलकुलेशन के, कॉम्प्लिकेशंस के, मैं आराम से जो है, देखिए कुछ नहीं, बस सिंपल सा कैलकुलेशन था, आपको आंसर आपका निकल गया। लेकिन अगर इस मेथड से जाते, जो दूसरा मेथड है, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर होने के भी चांसेस है, बट मैं आपको मोटिवेट करूंगा इस मेथड से भी करके आप जाइएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिएगा कि आंसर मैच किया कि नहीं। अगर मैच किया बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करेंगे, और लोग भी, जो भी आपके बात के भी लोग देखेंगे, तो अगर मैच करता है तो ठीक है, वो मोटिवेशन मिलेगा, वो भी ट्राई करेंगे कि यस मैच करता है, ठीक है। अदरवाइज जो सबसे बेस्ट मुझे लगा सॉल्यूशन, वो मैंने आपके सामने रखा। तो नॉर्मल फॉर्म पे देखिए कैसे थोड़ा सा अब जो लेवल है क्वेश्चंस का थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं देखा था 2020 का ही, जेईई मेन का ही, थोड़ा अच्छा लगा मुझे, उसको मैं करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।